नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने भी ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। आप सभी जानते हैं जिस क्लास में अभी आपने प्रवेश किया है ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा दिक्कत है आप अभी बता देंगे। चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए कंप्लीट कराए जाने के लिए हम लगे हुए हैं और चीजों को और बेहतर आपके लिए कराएंगे भी। और बताओ कैसे हो? क्या अकबर वाकई में एक महान राजा था? नहीं था, कम से कम मेरी नजरों में तो नहीं था। यकीन मानिए, यकीन मानिए भाई साहब। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में बता दीजिए लास्ट में कौन सा टॉपिक चल रहा था। और बताइए कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक चल रहा है? बड़े भैया जी नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। फटाफट से ताबड़तोड़ एक तरफा क्लास के अंदर आपका स्वागत करते हुए मुगल डायनेस्टी की पार्किंग हम लगा चुके हैं संपूर्णतः। यहां पर हम चल रहे थे, ये आपका टॉपिक चल रहा था। इसने कई सारे मंदिर तोड़वा दिए हैं, लेकिन ये यही नहीं रुका। इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलते हैं, बहुत बार सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सर काजी उल कुजात क्या हुआ करता था? यार ये एक जुडिशियल पोस्ट था। काजी उल कुजात एक जुडिशियल पोस्ट था। कोई भी मैटर अगर हो जाएगा तो अगर वहां पे राजा उपलब्ध नहीं है तो ये जुडिशियल काम कर लेगा काजी उल कुजात। टेंशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी कराऊंगा, मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन भी कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आगे हम बात करते हैं। अगर आपने देख लिया तो आपको हेडिंग डालनी है, औरंगजेब के द्वारा किया गया कश्मीर अभियान। औरंगजेब के द्वारा किया गया कश्मीर अभियान, इसके बारे में हम हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा किया गया कश्मीर अभियान 1674 में स्टार्ट हुआ था। औरंगजेब के द्वारा किया गया कश्मीर अभियान, औरंगजेब द्वारा किया गया कश्मीर अभियान आपको देखने को मिल जाएगा। अभियान आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो कश्मीर एक्सपीडिशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। याद रखिए जैसा मैंने बताया आपको कि औरंगजेब द्वारा किया गया कश्मीर एक्सपीडिशन, कश्मीर एक्सपीडिशन की बात करते हैं। कब इसने स्टार्ट किया? 1674 में स्टार्ट किया था, 74 से 75 तक चला है। तो कश्मीर अभियान का मेजर मोटिव क्या था? सिखों के अगेंस्ट विद्रोह भी यही है, बिल्कुल। सिख मुगल विद्रोह भी ये हेडिंग होती है। मतलब मैं जब पढ़ाता हूं तो ऐसी हेडिंग डालता हूं। मुझे लगता है करुणा आप पहले पढ़ी हुई हैं मुझसे, आप बिल्कुल हेडिंग बता रही हैं, हैं? यही हेडिंग डलवा रहा होता हूं मैं यहाँ पे। मेरा भी यार एक अलग हो रहा है। ये आप लिख लीजिए, मुगल सिख कन्फ्लिक्ट, मुगल सिख कन्फ्लिक्ट्स, मुगल सिख कन्फ्लिक्ट्स आपको यहां देखने को मिलती हैं। मुगलों की और सिखों की जो कन्फ्लिक्ट है उनकी हम बात कर रहे हैं, वो आपको मेजरली यहां देखने को मिलती हैं और उनका हम मेजरली डिस्कशन ही करते हैं। इसी लेवल पर उसका डिस्कशन किया जाता है और उसी लेवल पर हम उसको समझेंगे। मुगल सिख कन्फ्लिक्ट किस तरीके से जरूरी होती हैं। ठीक है, चलिए लिखिए।
सैमुअल, सैमुअल इसको लिखो फटाफट से। देखो जैसे मैंने बताया कि कश्मीर औरंगजेब द्वारा किया गया कश्मीर अभियान किस प्रकार से था, औरंगजेब का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कन्वर्जन ऑफ मेजर हिंदूज इनटू मुस्लिम्स। कन्वर्जन की बात करते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन की बात करते हैं, कन्वर्जन की बात करते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ मेजर हिंदूज टू मुस्लिम, मेजर हिंदूज टू मुस्लिम, मुस्लिम। उसका मानना था कि मैं हिंदुओं को, वो हिंदुओं को परिवर्तित करना चाहता था मुस्लिम में। इसका एक विजन काम करता था एक्चुअली। जो औरंगजेब है इसका एक कॉन्सेप्ट था, औरंगजेब का एक कॉन्सेप्ट था। औरंगजेब बेसिकली एक विचारधारा को माना करता था, औरंगजेब एक विचारधारा को फॉलो करता था। इसका मानना था मैं दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम कर दूंगा, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम कर दूंगा, दारुल इस्लाम कर दूंगा, इस्लाम कर दूंगा, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम कर दूंगा, ये उसका मानना था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम कर दूंगा, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम कर दूंगा, इस्लाम कर दूंगा, दारुल हर्ब को क्या कर दूंगा, दारुल इस्लाम कर दूंगा। ये इसका मानना था, ये इसका मानना था कि दारुल हर्ब को अपन दारुल इस्लाम कर देंगे। इसके बारे में आपकी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव आपको यहां देखने को मिलता है, क्या ऑब्जेक्टिव आपको यहां देखने को मिलता है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट थोड़ा सा जरूरी होगा नोट करना, पॉइंट थोड़ा जरूरी होगा नोट करना, उसको भी हम देख लेते हैं कि भाई दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोग इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते, मैं उन सभी को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करा दूंगा। ये उसका मानना था, ये उसका कहना था। ठीक है गुल्लू, ठीक है गुल्लू उल्फ गुलशन भाई, यहां पे ध्यान दो। इसके बाद वो कश्मीर अभियान पर करा, यहां इसने 300 हिंदू फैमिलीज को, हिंदू कश्मीरी पंडित्स को कैद कर लिया, पंडित्स को यहां कर दिया, कैप्चर कर दिया था, पंडित्स को कैप्चर इसने कर दिया था, यहां पर कैप्चर किया। 300 हिंदू फैमिलीज, कश्मीरी पंडित, हिंदू फैमिलीज जो कश्मीरी पंडित की थी, फैमिलीज को यहां कैप्चर किया है। तो 300 हिंदू फैमिलीज को इसके द्वारा यहां कैप्चर किया गया। तो जब ये बात पता लगती है गुरु तेग बहादुर को, तो वो इसके अगेंस्ट में जाते हैं। गुरु तेग बहादुर इसके अगेंस्ट में गए, गुरु तेग बहादुर ने इसका विरोध किया, गुरु तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया, गुरु तेग बहादुर जी द्वारा विरोध किया गया, विरोध किया गया, विरोध किया गया, किया गया। तो गुरु तेग बहादुर जी ने इस चीज को अपोज किया था। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या हुआ यहां पर, क्या किया गया, गुरु तेग बहादुर जी ने इसका, ये बाबू न्यू एनसीईआरटी का डेटा है, न्यू एनसीईआरटी का डेटा है, न्यू एनसीईआरटी, ये नई वाली एनसीईआरटी का डेटा है जो कभी लॉन्च हुई है, जुलाई 2025 में आई है। ठीक है, आपको इस बात पे फक्र होना चाहिए आप किससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यू मस्ट बी नो दिस। तो गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तेग बहादुर जी अपोज्ड दिस, अपोज दिस। ठीक है, जिस वजह से उनको कैप्चर कर लिया गया। सो ही वॉज कैप्चर्ड, उनको बंदी बना दिया गया, बंदी बनाया गया, उनको क्या कर दिया गया, बंदी बना लिया गया कि भाई अब तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। और उन्हीं को जब बंदी बनाया जाता है तो 1675 में, ठीक है, चलिए कहां पर कैद किया गया बाबू, इनको पकड़ा तो कश्मीर से है,
और लेके आ गए हैं दिल्ली। पकड़ा कहां से? कश्मीर से है और लेके आ गए हैं दिल्ली। ये मेरे नाम से कौन आ रहा है क्लास में भाई? मेरे नाम की आईडी से क्यों आ रहे हो भाई? रियल आईडी से हो। ही वॉज कैप्चर्ड, बंदी बनाया गया। जब भाई इसको बंदी बनाया जाता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है? 1675 में दिल्ली चांदनी चौक में, 1675 में दिल्ली चांदनी चौक में उनका सर कलम कर दिया गया। दिल्ली चांदनी चौक में उनकी हत्या कर दी गई। चांदनी चौक में, ठीक है, सर कलम कर दिया गया। सर कलम किया। सर कलम करने का मतलब क्या? सर धड़ से अलग कर दिया। बिहाडेड एट दिल्ली चांदनी चौक। बिहाडेड एट दिल्ली चांदनी चौक। बिहाडेड, बिहेडेड कर दिए गए। इसी वजह से जहां पर इनका शीश गिरा वहां पर आज की डेट में शीशगंज गुरुद्वारा है। वहां की डेट में शीशगंज गुरुद्वारा आपको देखने को मिलता है। शीशगंज गुरुद्वारा द्वारा आपको देखने को मिलता है। यही है आपका शीशगंज गुरुद्वारा, जिसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। सर जय सिंह ने औरंगजेब को हराया है जब, ये आपने नहीं बताया, जब शाहजहां की तरफ से लड़ाई की है। अच्छा, कब की गई थी लड़ाई? एक बार ये तो बताना लल्ला। हिम्मू बेटा, यहीं से हाथ छोड़ दूंगा। 1622-23 का इंसिडेंट तुम अब बता रहे हो। तो 1622-23 का जो इंसिडेंट है बाबू, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार मैं उसका जिक्र कर देता हूं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बाकी बच्चे जो सोच रहे हैं सर क्या कह रहे हैं वो सुन लो। 1622-23 में जो कन्फ्लिक्ट आपके हुए थे उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो उस समय पर शाह जो जय सिंह है, जय सिंह ने औरंगजेब को हराया था। औरंगजेब इतना प्रभावित हो गया था उससे कि औरंगजेब ने कहा था कि तुम आदमी नहीं, तुम सवा आदमी हो। ठीक है, तुम सवाई हो, सवाई। तब सवाई जो सरनेम है वो जय सिंह को मिला था। ये यार बताता हूं, ये कहानी में सुनाता हूं, मॉडर्न में सुनाता हूं बाबू इसको। ठीक है, चलो। अरे नहीं, हिमांशु पढ़ने वाला बालक है। हिमांशु के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मिडावल हिस्ट्री पढ़ के लगता है, हाँ वही। अच्छा, क्योंकि इन्होंने यहां पर 300 हिंदू फैमिली को बचाया है, जिस वजह से इनको कहा जाता है हिंद की चादर। इसको हिंद की चादर किसे कहा था? तेग बहादुर जी को कहा जाता है हिंद की चादर, ऑल्सो नोन एज हिंद की चादर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नोट होते ही बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है हिमांशु भाई, लिख लिया? सिंह साहब आपने लिख लिया? सर डिड औरंगजेब कंस्पायर टू किल राज सिंह ऑफ मेवाड़? हाँ भाई, कंस्पायर किया था। राज सिंह ऑफ मेवाड़ को बिल्कुल कंस्पायर किया था मारने में। औरंगजेब था उसमें। औरंगजेब ने ही ऑर्डर दिए थे इस प्रकार के कि उनकी हत्या कराई जाए। समझे? बूझे कि नहीं बूझे? नोटेड, नोटेड, नोटेड। आगे बढ़िए, देन क्या हुआ उसके बारे में समझ लीजिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं। औरंगजेब के द्वारा जब पंजाब पर कब्जा किया गया है, औरंगजेब ने जब पंजाब पर कब्जा किया तो उसकी भी एक लंबी कहानी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बारे में भी अपन देखते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। औरंगजेब के द्वारा सरहिंद के गवर्नर वजीर खान को कहा जाता है, सरहिंद के गवर्नर वजीर खान को कहा जाता है कि तुम सिख साम्राज्य पर कब्जा कर लो। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य पर कब्जा। ठीक है, ये आपकी बात कही जाती है, कब्जा की बात की जाती है।
तो इसको भी आप लिख लीजिए, सिख साम्राज्य पर कब्जा। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे सिख साम्राज्य यानी एम्पायर। सिख एम्पायर वॉज अटैक्ड, वॉज कब्जे का प्रयास था, पूरा कब्जा नहीं हुआ है, फिर पर आक्रमण, पर विद्रोह, आक्रमण, आक्रमण, आक्रमण की हम लिख लेते हैं, आक्रमण जो हुआ है, अटैक ओवर सिख अंपायर बाय औरंगजेब। अब वो कंडीशन कैसे आएगी, वो आएगी 1704 में। ठीक है, चलिए 1704 में आपको देखने को मिल जाएगी, 1704 में। अब 1704 में सरहिंद के गवर्नर को आदेश दिया जाता है, औरंगजेब ऑर्डर्ड वजीर खान टू अटैक सिक्स। ऑर्डर्ड वजीर खान, ये कौन है, गवर्नर ऑफ सरहिंद। ये आपको कौन देखने को मिलता है भाई, ये देखने को मिलता है सरहिंद गवर्नर। औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया गया, औरंगजेब आदेश दिया वजीर खान को क्या आदेश दिया, सिखों पर आक्रमण का आदेश, सिखों पर आक्रमण का आदेश, आक्रमण का आदेश इसके द्वारा दिया गया है। तो सिखों पर आक्रमण का आदेश दिया गया है, तो यहां चमकौर बैटल होगा। ठीक है, चलो, तो जो वजीर है, वजीर खान, काइंडली मेक श्योर ये कौन है, गवर्नर ऑफ सरहिंद। तो 1704 में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ चमकौर युद्ध। चमकौर युद्ध, चमकौर बैटल, चमकौर बैटल भाई, इसके इधर से आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा, चमकौर बैटल आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट यहां पे यही आता है कि भाई चमकौर बैटल किस प्रकार से लड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए सर जी। चमकौर बैटल आपको लड़ा जाएगा, एक तरफ तो कौन हो जाएंगे, चार साहिबजादे, सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, चार साहिबजादों को तो आप जानते ही हैं, सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, 10th गुरु हैं ये, सिखों के 10वें गुरु हैं। चार साहिबजादे कौन कौन से, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। चार साहिबजादों में अजीत सिंह, जुझार, जोरावर, फतेह, जुझार, जोरावर और फतेह, और फतेह सिंह, और फतेह सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे।
एज बहुत कम है इनकी, 18 16 9 6, 18 16 9 6, 18 16 9 6 ईयर्स। बैटल इनका किससे हो रहा है याद रखें, वर्सेस वजीर खान। तो पॉइंट है कि यहां जीतेगा कौन, वजीर खान वॉन द बैटल। ये दोनों शहीद हो गए इन बैटल, ठीक है, मार्टियर इन बैटल, मार्टियर इन बैटल। इनको शहीदी युद्ध में मिली, युद्ध में शहीदी मिली, शहीदी मिली। और ये दोनों को दीवार में चिनवा दिया गया, ठीक है। क्रीमेंटेड, क्रीमेंटेड इन वॉल, क्रीमेंटेड इन वॉल, क्रीमेंटेड इन वॉल। सर इस समय तेज बहादुर सिंह कहां थे यार, ये कहां, ये सचिन बाबू बहुत मारूंगा। अभी तो उनकी हत्या हुई है 1675 में, ठीक उसके 29 साल बाद की बात चल रही है, कहीं तो ध्यान रखे करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जुझार सिंह झांसी अलग हैं। हम्म, बात आई समझ में। हाँ, ये चारों गुरु गोविंद सिंह जी के हैं। भाई मेरी किताब अभी नहीं आई है, किताब पे ही वर्किंग चल रही है। दीज आर द पेज, स्टैटिक जीके की किताब का तकरीबन इतनी मोटी आएगी हमारी, इतनी मोटी किताब आएगी, और स्टैटिक का ही काम है ये। अब इसमें से कुछ चैप्टर मिसिंग है, तो वो चैप्टर और ऐड करा रहा हूं, तो एकदम प्राइम लेवल की बुक बनेगी, कुछ नहीं छूटेगा। आर पार की किताब बननी है, इसलिए टाइम लग रहा है। आर पार की किताब बने मतलब मेरे पास वो आ गया चेक करने के लिए, प्रिंट करके उन्होंने भेज दिया कि सर एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम इसको प्रिंट के लिए प्रोसीड कर दें। तो बस छोटी मोटी गलतियां मैं निकाल रहा हूं। मैं खुद अपनी किताब पे काम करता हूं, दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट नहीं कराई है ना, तो टाइम लगता है। आदित्य खुल के खेल मेरे भाई, टेंशन मत लेवा कतई भी। लो आगे बढ़ो फिर। इसके समय की कुछ प्रमुख घटनाएं, कुछ अन्य घटनाओं हम देख लेते हैं। हाँ, प्रमुख घटनाएं हम देख लेते हैं, अन्य प्रमुख घटनाएं। लियो भाई बाबा की दया से अन्य प्रमुख घटनाएं, अन्य प्रमुख घटनाएं। अदर मेजर इंसिडेंट्स, अदर मेजर इंसिडेंट्स। अदर मेजर इंसिडेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेजर इंसिडेंट आपको को और कौन से देखने को मिलेंगे बताते हैं हम, ठीक है चलो। अदर मेजर इंसिडेंट्स की हम बात करते हैं, जैसे 1681 में, इसी के समय में, 1681 में इसी के समय में क्या हुआ है, रिवोल्ट ऑफ अकबर, रिवोल्ट ऑफ अकबर इसी के समय में हुआ, रिवोल्ट ऑफ अकबर, अकबर का विद्रोह 1681। क्या हुआ, अकबर का विद्रोह 1681, चमकौर के पास ही भाई, मेरे भाई चमकौर के पास।
थैंक यू कनौजिया। अकबर का विद्रोह, अकबर का विद्रोह, अकबर के विद्रोह की अपन बात कर लेते हैं। क्या है अकबर के विद्रोह का पूरा लॉजिक, क्या है इसके पीछे? ठीक है, अब हुआ क्या है, अकबर कौन है? दिस इज सन ऑफ औरंगजेब। ये औरंगजेब का बेटा है, सन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब, देखो आपने मूवी देखी है संभाजी, तो संभाजी मूवी में शायद इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि मैं नहीं देख पाया एग्जैक्टली, मूवी तो मैं नहीं देख पाया। हाँ, बुक्स मैंने पढ़ी हैं, लोग मूवी देख रहे हैं, मैं बुक्स पढ़ी हैं जो ऑथेंटिक राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं। तो अकबर ने क्या काम किया था, संभाजी के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ इसने विद्रोह छेड़ दिया। संभाजी के साथ मिलकर, संभाजी के साथ मिलकर, संभाजी भोसले के साथ मिलकर विद्रोह छेड़ दिया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया, औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। राइट, इस वजह से औरंगजेब को संभाजी पसंद नहीं थे। दिस वॉज द मेन रीजन, दिस वॉज द मेन रीजन। इनको लग रहा है, औरंगजेब को लगता था कि संभाजी ने उनको भड़काया है। ये पॉइंट होता फिर यहीं पे वो है कि यहां पे फिर भाई बात खुल जाती है। सेम ईयर में ही दबोचा जाता है अकबर, अकबर पकड़ लिया, अकबर गिरफ्तार कर दिया, बाद में अकबर मार दिया, अकबर मार भी दिया, फिर सेम ही इसको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखना, याद रखेंगे, फटाफट याद रखिए। अकबर को सेम टाइम पे कैद किया जाता है, सेम टाइम पे अकबर, विद्रोह को दबा दिया गया, विद्रोह दबा दिया गया, दबा दिया गया, विद्रोह को दबा दिया गया। तो आप लिख सकते हैं जो विद्रोह था पूरा रिवोल्ट था, ठीक है, रिवोल्ट वॉज डिमिनिस्ड, रिवोल्ट वॉज डिमिनिस्ड, रिवोल्ट वॉज डिमिनिश्ड, डिमिनिस्ड, रिवोल्ट को कर दिया जाता है बाबू डिमिनिश, इसको डिमिनिश कर दिया जाएगा। एंड जैसे ही रिवोल्ट को डिमिनिश किया जाएगा, इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद क्या किया गया। बिकॉज द रिवोल्ट वॉज डिमिनिश, बिकॉज ऑफ दैट, और इसी कारण से रिवोल्ट को डिमिनिश करने के बाद ही हमें एक दूसरी बात पता लगती है कि इसी क्लैश के चलते 1689 में, इसी क्लैश के चलते 1689 में, इसी क्लैश के चलते 1689 में औरंगजेब, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने संभाजी को भी मरवा दिया था, संभाजी की भी हत्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। और इनके जो बेटा है साहू, और इनका जो पुत्र है शाहू, इनका पुत्र शाहू, और वाइफ यीशु जी, और वाइफ यीशुबाई को कैप्चर कर लिया गया था। उनको क्या किया गया, कैप्चर्ड एट दिल्ली। उनको दिल्ली में कैद कर लिया गया, नोट करिए, संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई, बिल्कुल।
हो गया नोट? बढ़िया, परफेक्ट। 17 और 7 तक ये कैद रहे हैं। ये क्या हुआ है? ये कब हुआ था? एक मिनट रुक जाओ भाई। जब से आप गए, अच्छा, स्लाइड हट गई थी? भाई पता नहीं लगा मुझे। एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए वत्स, एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए। कुछ तकनीकी खामियों के कारण इस प्रकार की दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, यार अबे चल जाना। ओ, संभाजी की हत्या कर दी गई और इनकी जो पत्नी है और पुत्र है, यशुवाई पत्नी, वाइफ, और इनका जो सन है साहू, कैप्चर्ड एट दिल्ली, कैप्चर एट दिल्ली। तो तुमने बताया क्यों नहीं कि ये दिख नहीं रहा? सर आपने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कहाँ से सीखी यार? टाइम लगा है, सीखी है ऐसे ही पढ़ के ही सीखी है। मतलब मैंने कोई ऐसे अलग से क्लासेस नहीं ली, पढ़ के ही सीखी है। मैं कभी लोगों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ा ना भाई, मैं पढ़ा हूं अपने लिए और अपने दादी पापा और मम्मी के लिए, राइट। फिर से खराब, हाँ कोई बात नहीं। फिर से ग्लिच ही कर रहा है ये तो। इसके बाद अब आप हेडिंग डालिए। हेडिंग भी कहां डालोगे आप? हेडिंग डाल लीजिए आप, औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान। ये चल नहीं रहा है, आपको मैं वैसे बता देता हूं औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान के बारे में, मतलब बोल के मैं बता देता हूं वर्बली, ठीक है? हाँ बोल के मैं बता देता हूं, कोई समस्या नहीं है। औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान के बारे में मैं बता देता हूं। अच्छा चल रहा है, जो बच्चा बिल्कुल देखना ही चाहता है वो ऐसे देख ले। औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान, औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान कहां पे है? साउथ इंडिया एक्सपीडिशन, साउथ इंडिया एक्सपीडिशन देख लेते हैं। एक्सपीडिशन कि साउथ इंडिया एक्सपीडिशन कैसे शुरू हुआ, साउथ इंडिया नहीं दक्षिण भारत अभियान कैसे शुरू हुआ। दक्षिण भारत अभियान इसका 2 स्थानों पर चलेगा। एक चलेगा भाई जी इसका 1686 में और एक चलेगा 1687 में। एक चलेगा 1687 में। अब मैं बता दूं 1686 में पहले बीजापुर पर कब्जा करेगा, बीजापुर पर कब्जा करेगा, बीजापुर पर कब्जा हो गया, और 1687 में गोलकोंडा पर कब्जा हो गया। इस प्रकार से पूरा जो एरिया है, इस प्रकार से जो पूरा एरिया है दक्षिण भारत का, और जो बहमनी एम्पायर का एरिया है, उस सब एरिया पर भी अगर किसी का कब्जा हो गया
तो वो थे मुगल्स। ऐसे मुगल्स ने अपनी पैठ को आगे बढ़ाया। इसको लिखिए। फटाफट नोट करिए बिना परेशानी के। ठीक है, चलिए। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, हाउ मराठा परसिस्टेड औरंगजेब आफ्टर, एक्चुअली द पॉइंट इज मराठाज वर नेवर फेस द मुगल्स एट देयर प्राइम। ठीक है, तो बात यह है मेरे भाई कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मराठों के बीच में और जो आपके मुगल्स हैं इनके बीच में औरंगजेब के रहते हुए कोई सीधी टक्कर हुई हो। कभी इनके बीच में उस समय कोई सीधी टक्कर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई जो मराठाज हैं वो एक ग्रुप है और उस समय जो मुगल्स हैं वो एक साम्राज्य था, तो उनमें टक्करें नहीं होती। समझे? हाँ हाँ, गोलकोंडा को मुगल सल्तनत में मिलाया। 1707 में औरंगजेब की बढ़ती आयु के चलते और खराब स्वास्थ्य के चलते मृत्यु हो गई। ठीक है, इसको भी आप सीधे तौर पर लिख लीजिएगा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको भी सीधे तौर पर आप लिख लेना। ठीक बात है, बढ़िया। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। और यहां आके आपका जो औरंगजेब है वो कंप्लीटली कंप्लीट होता है। औरंगजेब का टॉपिक आपका यहीं तक रहना था। औरंगजेब आपका पूर्णतः समाप्त होता है यहीं पर। अब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम दक्षिण भारत के राजाओं को देखेंगे, जिसके अंदर विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर को हम पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर को हम पढ़ेंगे तो अगली क्लास में देखा जाएगा। ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से, ये तो नस्ते नाबूद हो गया एकदम। ठीक है, तो अगली क्लास में हम उनको भी देख रहे होंगे। ओके, चलिए। सरपंच साहब थोड़ा पैसा खर्च कर लीजिए। मैं यकीन मानो अगर मेरे पास पैसे होते मैं अब तक खर्च कर चुका होता। डेथ कब हुई है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसका मकबरा महाराष्ट्र के अंदर है। मकबरा इसका महाराष्ट्र के अंदर है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अभी भी नहीं लिख पाए। मेरे ख्याल से तो ये लिख दिया मैंने, लिख पाए होंगे आप। ठीक है, इसके समय में बनी वास्तुकलाओं में बीबी का मकबरा देखने को मिलता है, जिसको इसने शुरू किया था और आजम खान ने पूरा कराया था। इसका बेटा था आजम खान, जिसने ग्रे ताजमहल को पूरा कराया है। याद रखिएगा उसके बारे में भी। ग्रे ताजमहल को उसी के द्वारा पूरा कराया गया है, याद रखना बिना परेशानी है। विष्णु भाई लिख लीजिए। जैसा मैंने बताया 1707 में मृत्यु हुई। मकबरा इसका महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद में। ठीक है, याद रखिए। हाँ भाई, करना ऐसे ही हुआ था। सर आपको गुस्सा नहीं आता जब ये बोर्ड ऐसे करता है? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता। क्योंकि मेरे क्रोध करने से ये थोड़ी ठीक हो जाएगा। बहुत सिंपल है। फतवा ए आलमगिरी इसकी किताब है, जो इसकी आत्मकथा है। फतवा ए आलमगिरी जो इसने खुद लिखी है। फतवा ए आलमगिरी इसने खुद लिखी है। फतवा ए आलमगिरी, आलमगिरी इसकी आत्मकथा है। आलमगिरी इसकी खुद की आत्मकथा है। आत्मकथा है जो इसने खुद लिखी है, खुद लिखी है। और इसकी आलमगीर नामा किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट बताओ। इसकी एक और किताब आपको देखने को मिलती है, आलमगीर नामा। आलमगीर नामा किसने लिखी है? आलमगीर नामा किसने लिखी है? फटाफट बताइए कि सर आलमगीर नामा किसने लिखी है, बिना परेशानी के। आयुषी, बढ़िया। आलमगीर नामा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? फटाफट बताइए।
चलिए, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने, बहुत बढ़िया, दैट इज बाय मिर्जा मोहम्मद काजिम। ये किताब लिखी है मिर्जा मोहम्मद ने, मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई है, काजिम ही है, ठीक है। चलो, मिर्जा मोहम्मद काजिम, पूरा नाम है मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी। मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी, पूरा नाम है सिराजी। सिराज का रहने वाला था तो सिराजी। सिराज कहां पे? ईरान में है। ईरान का रहने वाला मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी। आलमगीर नामा, फतवा आलमगीर खुद लिखता है, तो इसके बारे में 2 किताबें, दोनों याद रखना। पूरा नाम है उसका मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी। सिराज का यानी ईरान का रहने वाला है, फारसी में लिखी गई दोनों की दोनों। ठीक है, आई होप आप इसके बारे में याद रखेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। शाकी मुस्तैद, शाकी मुस्तैद की दूसरी किताब है। फटाफट बताइए, शाकी मुस्तैद के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई उसके बारे में बताओ। शाकी मुस्तैद के द्वारा किताब कौन सी लिखी गई है? बताओ, क्योंकि अब बच्चे ने बोल दिया, अब मैं, जब तक मैं इनकी बात का जवाब ना दे दूं तब तक मैं क्लास में से नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं बाउंड कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने शाकी मुस्तैद खान बोल दिया, अब मैं जब तक शाकी मुस्तैद खान के बारे में नहीं बताऊंगा मैं नहीं जा सकता, अब मैं बाउंड हो चुका हूं। बिल्कुल, शाकी मुस्तैद खान ने लिखी है मशीर आलमगिरी। क्या बात है, ये मैंने लिखवा रखा है क्या आपको पहले से? मुझे लगा था तो मशीर आलमगिरी के बारे में तो नहीं पता होगा, आप तो चीता निकले। मशीर आलमगिरी है, मशीर आलमगिरी, आलमगिरी, ये शाकी मुस्तैद ने लिखी है, शाकी मुस्तैद ने लिखी है। यार देखो, परेशानियां जीवन में आती रहेंगी, वो तो बहुत कॉमन सी चीज है, परेशानियां जीवन में आती हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे खत्म करोगे। या तो परेशानी से भागते रहो, क्रोध करते रहो, गुस्सा करते रहो, सिंपल सी बात है। या कॉमन सी बात यह है कि आप उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। जो बच्चा कह रहा है कि ये सितंबर से पहले खत्म हो जाएगा, मेरे भाई मैं तो इसको अभी खत्म कर दूंगा, जुलाई में ही। सागर जिले में आऊंगा भाई, जरूर आऊंगा। हाँ, मैं संपूर्ण भारत में अतिशीघ्र आने वाला हूं। देख, गूगल से सर्च करते हैं। इन पे हाथ छोड़ूंगा, किसी ने टेंशन मत ले। अच्छा, मेरी एक क्लास होने जा रही है जो सीधे तौर पर यूट्यूब पर होगी, जो कि मैं यहां से नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपकी क्लास है, सीधे जाइए यूट्यूब पर, एग्जैक्ट 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सीजीएल के अपडेटेड पैटर्न की, पॉलिटी की धमाकेदार ताबड़तोड़ आर पार की क्लास होगी। आलमगीर नामा दोबारा बता दीजिए। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी। सिराज एक जगह का नाम है, तो सिराजी। आज के लिए इतना ही रहेगा, अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।